Dear students, we are going to start exercise 3.1 of chapter 3. Okay? Dear student, this exercise and this chapter is very easy. If you pay a little attention, in my opinion, you will get every question. You will have a capacity to solve all problem. But some formulas must be on the tips of your tongue. Here find the radian measures corresponding to the following degree. बच्चों याद रखिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलना है. डिग्री जिसको हिंदी में अंश कहते हैं, अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये फार्मूला है. फार्मूला क्या है कि टू कन्वर्ट की जगह पे आप चेंज भी बोल सकते हैं. ठीक है, टू कन्वर्ट और चेंज डिग्री को बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए भाई? इनटू रेडियन में. डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए फार्मूला पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. जो गिवन डिग्री है, इन गिवन डिग्री. देखिएगा, कुछ गलत होगा तो टोकिएगा. अब यहाँ पे 25 डिग्री दिया है. 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो चलिए एक चीज याद रखिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है. कंफर्म? तो यहाँ पे 25 डिग्री इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा. आंसर क्या मिला? 5 पाई बाई 30. बच्चों रेडियन का ये सिंबल है. ठीक, प्लीज चेक द आंसर. ठीक है, 5 पाई बाई 36 है. अब देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में, टेस्ट में, कंपटीशन में जरूर पूछा जा सकता है. क्या है? -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट, माइनस ये सेकंड है, -47 डिग्री 30 मिनट. फर्स्ट ऑफ you will have to convert 30 मिनट into डिग्री. 30 मिनट को तभी ने डिग्री मिल करके आप एक रास्ता पाएंगे और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यू नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. आप इसको ऐसे कर लीजिए, इम्प्लाई दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपको पता चले कि 30 मिनट विल बी व्हाट इन डिग्री. 30 मिनट डिग्री के फॉर्म में क्या होगा? अच्छा, जब 60 मिनट, देखो ये डिग्री है, जब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री तो 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट? यस, 1/60. ये नीचे जाता है, ऐसे हो जाएगा. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो 1 जब 1 आता है तो ये जाके डाउन होता है. ऐसे समझिए. यहाँ पे मैं फिर समझा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग चूक गए. 60 डिग्री, आप क्या पढ़े? 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू, तो इम्प्लाई दैट जब 1 का नाम लेंगे 1 मिनट तो बच्चों इसे डिवाइड हो जाता है 1/60 डिग्री. कंफर्म? अब आ जाइए यहाँ पे. तो कितना था हमारे पास? 30 मिनट. कितना है? तो
दिस विल गिव 30 मिनट विल बी। अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम है 1/60 इंटू यहाँ 30 हो जाएगा। ये किस में आ रहा बच्चों? डिग्री में। जो सिंप्लीफाई हो काट दीजिए, 3 1 जा 3 2 जा। आंसर आपको क्या मिला? 1/2 डिग्री। देखिए ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। अब ये जो है आपके लिए रास्ता क्लियर होगा, -47 डिग्री। ओके, और उसी में 30 मिनट था, कितना है? 1/2 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ये माइनस थोड़ी देर के लिए बाहर कर दीजिए, 47 प्लस कर दीजिए 1/2। ओके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? कितना हो जाएगा? 94 और प्लस 1 95/2। बच्चों किस में है? डिग्री में। अब आ जाइए, तो दिस विल गिव -95/2। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। कटे तो काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 5 3 जा 36। आंसर आ जाएगा -19π/72। आंसर किस में लिखेंगे? रेडियन में लिखेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। और कोई है 520 डिग्री। यस, जल्दी से एकदम तेजी से। उसके बाद फैन को ऑन कर दीजिएगा। एकदम दिल से मैथ को पढ़िए, आपको दिल से खुशी मिलेगी, ठीक है? बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ माइंड सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। गणित इंसान को शार्प बनाती है, बुद्धि उसकी तेज कर देती है। मैथमेटिक्स कौन? यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप ठीक है, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, इवन अरबिक में, और भी क्या नाम है, सोशियोलॉजी में, ठीक है, कॉमर्स में। मैथमेटिक्स इज द सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है, विच मेक योर माइंड फास्टेस्ट। चलिए 520 डिग्री, इसको किस में बदलना है? ओ सॉरी, चलिए इसी तरह से बताते रहिए। 240 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? रेडियन में, ताकि पता चले कि हमको जाना कहाँ है। तो दिस विल गिव 240 मल्टीप्लाइड बाई π/180। जो सिंप्लीफाई हो सके तो कर दीजिए, ठीक है? 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। द आंसर विल बी व्हाट? 4π/3 रेडियन। कंफर्म? यस। द लास्ट फोर्थ है, फोर्थ में 520 डिग्री कन्वर्ट करना है, ठीक है? 520 इंटू π/180। कंफर्म? आगे बढ़ जाइए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अभी कट सकता है? नहीं कट सकता। कंफर्म? 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 9 जा। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 26 π/9। यस। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उल्टा करना है। पहले में क्या करना था? यू आर गिवन डिग्री एंड यू हैव बीन टोल्ड टू कन्वर्ट और टू चेंज इन रेडियन, एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन रेडियन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। कंफर्म? फाइंड द डिग्री, डिग्री बोलना है, डिग्री पाना है। फाइंड द डिग्री, ध्यान दीजिएगा। और रेडियन आपका दिया है, तो गिवन। अब यहाँ पे यूज बोला है, यूज आप करिए। पाई की वैल्यू 22/7 जैसा कि आप जानते हैं।
और एक वैल्यू और होती है 3.14, ये भी आप जानते हैं। जैसा इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन करने वाला जैसे आपको ऑर्डर दे वैसा ही करिएगा। तो गिवन पहला पार्ट है 11/16, ये किस में दिया बच्चों? रेडियन में दिया है। ये किस में दिया है? तो चलिए इसको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। डिग्री में फार्मूला मालूम है, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टू कन्वर्ट रेडियन, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू टू कन्वर्ट रेडियन। तो बच्चों यहाँ पे रेडियन है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, याद रखिएगा, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो आप जो है 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। कन्फर्म? चलिए, तो दिस विल गिव 11/16 मल्टीप्लाइड बाई 180/π। कैंसल अगर हो सके तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ठीक है, कन्फर्म। 4 4 16, 4 5 20। अब इसके बाद 11 × 45/4। अब पाई की वैल्यू राइटर बोल दिया है, यू विल यूज 22, जो 22/7 आता है ना, ये चला जाएगा ऊपर। अब देखिए, अगर ये कट सकता है तो और काट दीजिए, और ना कटे तो छोड़ दीजिए। 11 2 अब इसके बाद मिला 315/8। बच्चों ये आंसर किस में आ रहा जानते हैं? डिग्री में। अब देखिए, यहीं पर ना रुकिएगा, इसके बाद आगे बढ़ाइए। 315/8 मिला ने, किस में मिला? ये डिग्री में। 315 को आप 8 से डिवाइड करिए, ठीक है? कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। ओके। अब इसके बाद 5 को उतारेंगे, 9 टाइम्स जाएगा। 8 9 72। अब देखिए, 8 इज ग्रेटर एंड रिमाइंडर इज लेसर। कन्फर्म? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अभी डिवाइड आपको करना है, लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है, कि बच्चों 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। दिस फार्मूला मस्ट बी यूज्ड इन दिस केस। 3 बताओ, डिग्री में आया है कि रेडियन में आया है? डिग्री में आया। यस, ये किस में आया है? अरे भाई, ये पूरा डिग्री है। 315 भी डिग्री है, 8 भी डिग्री है, रिमाइंडर भी डिग्री है। तो आप ये डिग्री है, इस डिग्री को बड़ा कर दीजिए मिनट में। तो मिनट में इसको बदलने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये बदल गया बच्चों किस में? ये आ गया 180, लेकिन यहाँ पे मिनट का सिंबल लगेगा। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ताकि बाउंड्री खींच दीजिए कि भाई ये डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है? अब जो चलेगा वो किस में चलेगा? मिनट में। वेरी गुड। तो चलिए, कितने टाइम्स? 8 8 दूना 16, 8 में से 6 गए 2, फिर 8 दूना 16, 10 में 6 गए 4। अब यहाँ पे एक चीज़, ये कैंसिल कर दीजिए। किसका था? मिनट का था। ये किस में आया है? ये आपका मिनट में आया है। इसको मल्टीप्लाई करिए 60 से, तो ये हो जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट स्टेप में है, ठीक है। 3 8 3 के 24, कैंसल, 0 उतारा, 0 बढ़ गया। ओके। अब इसका आंसर जो बच्चों आया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। कंफर्म। एक देखो ब्रैकेट बंद है, ये बंद है, ठीक है। ये देखो कॉमा लगा है कि विदाउट कॉमा? ठीक, ये आपका आंसर आया। क्लियर। अब आके चलते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट -4 किस में दिया बच्चों? डिग्री में दिया है, ठीक है। हाँ सॉरी, रेडियन में दिया है, रेडियन में दिया। कन्वर्ट किस में करना है? हाँ, छोटा सा सी जैसा बना देना। किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलिए -4 इंटू 180, पाई को एक्सप्लेन कर दीजिए। पाई विल बी व्हाट? 22, ऊपर चल जाएगा क्या? 7। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब नहीं हो पाएगा, कन्फर्म। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो ये, और फिर उस पर 7, नीचे आपका है 11। इतना आया 2522। कन्फर्म। देख लीजिए मल्टीप्लाई, चेक करना आपका काम है। अब क्या करेंगे? 252 को 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दीजिए। तो 2520 डिवाइडेड बाई व्हाट? 11। कितना टाइम जाएगा? 2 बार। हाँ, कन्फर्म। देखते जाइएगा, नहीं देख रहे हैं? 10 बचे, फिर 0 उतारेंगे, कितने बार? ठीक। अब ये किस में है बच्चों? 1 किस में है? डिग्री में है। 1 किस में है? तो 1 डिग्री में। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे निशान दे रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो दिस विल बिकम व्हाट? 60। लेकिन अब ये हो जाएगा मिनट में। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि बाउंड्री अलग हो जाए। ये पूरा डिग्री है। अब जो टेबल पढ़ेंगे दैट विल, ठीक है, कम इन मिनट, वो मिनट में आएगा। तो 11 1 ज़ा, नो सॉरी, 11 5 ज़ा, ठीक है। ये आपका डिग्री, ये डिग्री हुआ और ये आपका मिनट हुआ। अब क्या करेंगे? फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ये सेकंड हो गया। कितने टाइम जाएगा? बस इतना ले गया है, ठीक है। अब यहाँ छोड़ दीजिए, तो आंसर मिला -229 डिग्री 5 मिनट एंड 20 सेकंड। याद रखना बच्चों, एक अगर डैश है ऊपर तो दिस विल इंडिकेट मिनट, एंड इफ यू आर, ठीक है, गिवन 2 डैश इट विल इंडिकेट सेकंड। कन्फर्म। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज वेरी इजी। हाँ, 3 पाई बाई, ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें पाई ऑलरेडी है और फार्मूले में भी पाई आएगा। जब फार्मूले में पाई आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए थर्ड, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ठीक है। थर्ड में क्या है? 5 पाई बाई 3, इसको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना है। दिस विल गिव 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। तो इसमें पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 6 ज़ा, ठीक है, 300 डिग्री
बहुत ऊपर हो गया, 300 डिग्री। कन्फर्म। अब आ जाइए फोर्थ पे, द लास्ट। बदलते हैं ना, उसको नहीं बदलेंगे। अगर मिनट में बदलना हो तो यू ऑलरेडी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 300 डिग्री इज इक्वल टू 300 इंटू 60 इक्वल 0। पहले से डाउन कर लीजिए। इतने जो है 18,000 मिनट। सेकंड चाहिए तो अगेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है। द लास्ट फोर्थ है, 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल, 6 3 जा, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 420 डिग्री। कन्फर्म। ओह सॉरी, कितना आएगा? 210 डिग्री। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है, एक पहिया है, व्हील है, जो 1 मिनट में 300 चक्कर करता है। कितना चक्कर? 360 रिवोल्यूशन। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना रेडियन जो है वो घूमेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इफ अ व्हील मेक 1 रिवोल्यूशन, अगर कोई पहिया एक पूरा चक्कर करता है तो इट मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 360 डिग्री। तो 360 का कोण बनेगा। एक बार अगर कोई घूम गया तो कितना घूमा एंगल? 360 डिग्री। कन्फर्म। चलिए, तो यहाँ पे गिवन है, गिवन व्हील जानते हैं ना, चक्का। व्हील जो 360 1 मिनट में, गिवन इन 1, देखिए मिनट, इन 1 मिनट व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन। ये दिया है कि 1 मिनट में 300 चक्कर करता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक चक्कर, नहीं ये इम्प्लाई दैट मत करिए, इसको लिखिए वी नो दैट इन माने में, इन 1 रिवोल्यूशन, ये चक्कर है, क्या है? इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 360 डिग्री। 360 बनता है एक पूरा चक्कर करने में, ठीक है। तो सिंस 1 मिनट में कितना? 360 रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे 360 जो है एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 1 मिनट में 360, ये क्या बच्चों? रिवोल्यूशन है। और जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एंगल बन जाएगा। 1 मिनट में इतना डिग्री एंगल बनता है। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, 1 मिनट में 300, और एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 1 मिनट में वो पहिया कितना एंगल बनाया? इतना एंगल बनाया। हाई देखिए, एंगल मत समझिएगा, ये क्या है? ये रिवोल्यूशन है। ये क्या बच्चों?
रिवॉल्यूशन। ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक पहिया है, एक चक्कर किया तो कितना एंगल बनाया, और 2 चक्कर किया तो कितना बनाया, तो 2 इंटू 360। 3 चक्कर कितना बना, 3 इंटू 360। समझ में आया? आधा चक्कर में हाफ इंटू 360, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 360 इंटू 360 डिग्री। अब इसके बाद क्या बोला है कि हाउ मेनी रेडियन डज टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड चाहिए, तो 1 मिनट दिया है तो इसको सेकंड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर, तो 60 सेकंड में 360 इंटू 360, ये पूरा डिग्री बन गया। अब 1 सेकंड बोला है तो दिस विल गिव इन 1 सेकंड द एंगल बनेगा बच्चों 360 इंटू 360, ठीक है, बाई 60। ये पूरा किस में रहेगा, डिग्री में। अब कटे तो काट दीजिए, 0 से 0, 6 6 इतना आया। इम्प्लाई दैट 6 इंटू 360 ये किस में बना, डिग्री में, लेकिन कहा किस में, रेडियन में। तो 6 इंटू 360 इंटू पाई बाई वॉट, 180। अब ये बदल गया किस में, रेडियन में। कन्फर्म? चलिए 0 0 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। आंसर आपका आया 12। प्लीज चेक द आंसर। 12 पाई। पाई शुड बी ओपनड और नॉट ओपनड। 12 पाई रेडियन। कंफर्म? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पहले कायदे से समझ लीजिए। ये आपका सर्कल है, ओके, ये रहा। कंफर्म? ये आपका सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है। यस, क्लियर? आपको मालूम है सर्कल किसको कहते हैं? क्या? सर्कल इज इन हिंदी वृत्त एंड इन उर्दू दायरा। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट पे जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं वो बराबर दूरी पे रहें। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। दिस डिफिनीशन यू हैव बीन टॉट इन क्लास 10th। अगर इसकी डिफिनीशन आपको चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम आतिफ PCME है, ठीक है, ATIFPCME, उस पे जाएंगे तो आपको 9th और 10th का मैथ और भी अदर सब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये है कि फाइंड द डिग्री, डिग्री पूछना है, मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। चलिए ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ओम ले लीजिए। ओ ये क्या है? ओ है। ये हमको मालूम नहीं है और ये आपको मालूम है क्या है? ये क्या है बच्चों? रेडियस। ये भी आपकी क्या है? रेडियस सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जान लो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ARC। इसका सिंबल इसमें L दिया है, ठीक। अब एक चीज़ और जान लीजिए, थीटा इज इक्वल टू जो होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन
रेडियस, यानी L अपॉन R। थीटा इक्वल टू क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो जानना है वो याद रखिएगा हमेशा, इट इज़ इन रेडियन। ये किस में है? रेडियन में है। इट इज़ इन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आएगा ये वैल्यू जो आएगी किस में आएगी? रेडियन में आएगी, क्योंकि आप सर्कल पे चल रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप जानते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू। भाई रेडियन का कॉन्सेप्ट कब आएगा? व्हेन यू विल डिस्कस अ सर्कल। जब आप सर्कल का डिस्कस करेंगे तो सर्कल में आपका रेडियस है, सर्कल का में एक पार्ट आपका सेंटर है, सर्कल में एक पार्ट आपका आर्क है। अच्छा, हिंदी में कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, याद रखिएगा। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये आप जानते हैं। कोण ही को क्या बोलते हैं? एंगल। ये क्या है? इसका नाम क्या है? एंगल। और चाप का नाम क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। और त्रिज्या का नाम रेडियस। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, it is better to study mathematics and science in English so that you may know the international language, so that you may have no problem when you will move, when you will depart from one place to another place. If you want to go to abroad, so there should not be any problem in case of language. If any student related to mathematics and he doesn't know Hindi, so how will you teach Hindi, mathematics? So it is better if you will learn mathematics in English. चलिए, ये हो गया भाई, इट इज़ इन रेडियन। अब आइए मेन क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिग्री मीजर सबटेंड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल। रेडियस कितना दिया बच्चों? गिवन। आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ एल दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल इज इक्वल टू 20, आर इज इक्वल टू 100। ओके, चूँकि ये आंसर आपको किस में मिला है? रेडियन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस में है? डिग्री में। तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, तो यहाँ पे 22/100। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई, ठीक है, कंफर्म, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। 22 × 9/5, पाई की वैल्यू 22/7। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक जो है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऊपर जाएगा। तो दिस विल बिकम 22 × 9 × 7/5 × 22। अब क्या करिए, 22 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 7 9 जा, और ये आपका 5। ये किस में मिला भाई? डिग्री में। अब और अगर आंसर इसका लाना है तो 63 को 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये किस में है भाई? ये किस में है? हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, ये डिग्री में गोल सा दे दीजिएगा। अब इसको क्या करिए, इक्वल करके 3 × 60 कर दीजिए और लिख दीजिए कि ये हो गया 180 मिनट। 180 मिनट। फिर टेबल पढ़िए। अब टेबल ये लाइन ऐसे कर दीजिए, ये डिग्री है, 5 3 जा 5 3 जा 15, और फिर 5 6 जा 30, कन्फर्म। और ये आपका हो गया मिनट।
तो आंसर आपका मिला बच्चों 12 डिग्री 36 मिनट। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल। फिर सर्कल बनाइए, एक और सर्कल बनाइए, बार बार सर्कल बनाइए, लेकिन बार बार झूठ न बोलिए, बार बार झूठ न बोलिए, ठीक है। अगर आप झूठ बोलेंगे और आप स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे तो एजुकेशन, नॉलेज, विद्या, तालीम कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। एजुकेशन वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे ट्रूथ हो, जहाँ पे ऑनेस्टी हो, जहाँ पे सिंसियरिटी हो, जहाँ पे रेगुलरिटी हो, जहाँ पे इंसान का माइंड हार्ट बिल्कुल क्लीन हो। चलिए, इन सर्कल डायामीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। डायामीटर का सिंबल बोलो। डायामीटर, डायामीटर दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स 2r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो दिस विल गिव r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये एक इन्फॉर्मेशन मिली। ऑन द लेंथ ऑफ ए कार्ड। कार्ड किसको कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स दैट कनेक्ट से, ठीक है, सरकमफेरेंस। कोई 2 पॉइंट जो है, मान लीजिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, दोनों को। ये आपका क्या हो गया? कार्ड। ये कार्ड हो गया। मान लीजिए इसका नाम भी दे दीजिए, ये ए है और बी है, तो ए बी इज कार्ड। ए बी इज कार्ड। हिंदी में जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? व्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, और सेंटर को केंद्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए सेंटर का नाम दे दीजिए ओ। तो यहाँ पे इन सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कार्ड इज 20। लेंथ ऑफ कार्ड कितना दिया है? 20 दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। चलिए अब एक काम ये करिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ये बन गया आपका क्या? ट्रायंगल बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेस्ट भी आपका ले रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है? ओ ए कितना है? दिया है ना, यहाँ दिया है 20। ये कितना है फारिस? आल्सो 20, ठीक है। और ये कितना है? आल्सो 20। अब ज़रा बताइए, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आपको मिल जाए जिसमें तीनों साइड बराबर हो, तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ दैट ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। हियर ऑल साइड्स आर इक्वल। किसमें? किसमें भाई? इन ट्रायंगल ए ओ बी। बिकॉज माने वजह यह है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 20 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक चीज़ और, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ पे क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क किसको कहते हैं? डू यू नो? देखो जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये माइनर आर्क है। ये देख रहे हो ना, ये जो है इसको क्या कहते हैं? माइनर आर्क।
और इसके बाद जो बचा हुआ बच्चों, ये यहाँ से ले करके ये जो आर्क दिखाई दे रहा है, ये जो आर्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मेजर आर्क। ये माइनर दिखाई दे रहा है नहीं कैमरा में, ये माइनर आर्क, और ये जो है मेजर आर्क। ये माइनर को मतलब लघु, लघु चाप, मेजर का मतलब लघु का उल्टा है वृद्ध, वृद्ध चाप। चलिए, हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, आई एम सॉरी, अगर गलती हो गई होगी माफ़ करिएगा। तो अब यहाँ पे इस आर्क का पता लगाना है, और मालूम है आपको, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो आपको थीटा किस में यहाँ पे आ गया है? और चाहिए किस में? रेडियन में। चाहिए किस में? रेडियन में। कन्फर्म? तो पहले आप 60 डिग्री जो है इसको बना दीजिए 60 इंटू पाई बाई 180। 0 से 0, 6 3 जा, तो मिला क्या? पाई बाई 3 रेडियन। अब ये ले लेगा पाई बाई 3 इक्वल एल बाई आर की वैल्यू 20। तो दिस विल गिव एल इज इक्वल टू 20/3 इंटू पाई। किस में लाना था? देखिए आंसर इतना दिया कि पाई को ओपन किया है। जल्दी देखिए, है 20 सही है, 20 पाई बाई 3। कन्फर्म? ये चूंकि लेंथ है तो लेंथ में न डिग्री लिखिएगा और न रेडियन लिखिएगा। लिखिएगा तो किस में लिखिएगा? इतना मेरे पेन से आगे चला करिए, सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्यों? बिकॉज रेडियस इज गिवन, डायमीटर इज गिवन इन सेंटीमीटर। कन्फर्म? व्हाट इज द आंसर? सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट अवेलेबल, सो फर्स्ट, ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग क्वेश्चन नंबर 6 एट डिजिटल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन 2 सर्कल्स, आइए देखिए, 2 सर्कल ले लीजिए, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, चलिए, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ एंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक और सर्कल बना लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा बनाइए, यह ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे 2 सर्कल हैं जिनके आर्क्स जो हैं सेम हैं। अब आपको मालूम है बच्चों कि ये एक सेंटर है, सेंटर यहाँ भी है, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 75 डिग्री। ठीक है, सपोज दैट बच्चों, ये मान लीजिए थीटा 1 है एंड ये थीटा 2 है। तो ये आपका आर्क है, ये क्या है आपका? आर्क है। ये आपका क्या है? आर्क है। मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, आप L भी नाम दे सकते हैं। ये आपका R1 है, R1 है, ये आपका R2 है। कन्फर्म? ये मान लीजिए O है, O है, ये O डैश है, कुछ भी नाम दे दीजिए चलेगा। तो 2 सर्कल्स हैं जिनके लेंथ सेम है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन L1 इज इक्वल टू L2। कन्फर्म? क्योंकि आर्क जो सेम है
and θ1 is equal to 60 degree, θ2 is equal to 75 degree. तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. तो बच्चों क्वेश्चन है R1/R2. जब रेशियो पूछे तो आप ऐसी शक्ल दे सकते हैं. चलिए, आप जानते हैं θ1 इज इक्वल टू L1/R1. जानते कि नहीं जानते हैं? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, एंड θ2 इज इक्वल टू L2/R2. अब इसके बाद क्या करिए, θ1/θ2 कर दीजिए. तो ये L1/R1 बटा L2/R2. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन θ1/θ2 इज इक्वल टू L1 इंटू R2 हो जाएगा अपॉन L2 इंटू R1 हो जाएगा. अब इन दोनों को कैंसल कर दीजिए. वाई? बिकॉज L1 इज इक्वल टू L2. यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर L1 इज इक्वल टू L2. इस वजह से दोनों को हमने क्या कर दिया, L2 कैंसिल कर दिया. अब इम्प्लाई दैट R1/R2 कैन बी रिटन एज व्हाट, θ1/θ2. कन्फर्म. θ1 की वैल्यू 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 75 डिग्री. ओके, सिंप्लीफाई हो सके तो काट दीजिए. अब आपका आ गया इम्प्लाई दैट R2/R1 इज इक्वल टू 4/5. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे? R1 को ऊपर कर दीजिए, R2 को नीचे कर दीजिए. जब इसको नीचे का ऊपर बना दीजिए, बनाए हैं, तो इसको भी बनाना पड़ेगा 5/4. तो दिस विल गिव यू मे राइट व्हाट, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5/4. सॉरी, कन्फर्म. अब इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी स्टार्ट. फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर. ये देखिए एक पेंडुलम है. पेंडुलम आप देखे हैं ना, ऐसे पेंडुलम लटका हुआ है इधर और इधर. ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है. क्या कर रहा है? एसिलेरेट नहीं, ऑसिलेट कर रहा है. क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन. एंगल पूछा है. एंगल पूछा, वो भी किस में? रेडियन में. थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ. इसकी लेंथ दी है कितनी? 75 सेंटीमीटर. एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क. और जो इसके द्वारा आर्क बनना है, क्या बनना है? आर्क. ठीक है, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर का आर्क है. तो आर्क का सिंबल क्या है? L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब आपको मालूम है कि एंगल पूछा है तो फार्मूला θ इज इक्वल टू L/R. तो जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, वो आपको मालूम है. L की वैल्यू कितनी है? 75 और ना सॉरी, हाँ बोला करिए, 10 सेंटीमीटर. और आर्क की वैल्यू है कितनी? रेडियस आपका 75 है. तो 5 2 ज़ा 10. तो क्या मिला? 2/15. किस में लिखूँ? रेडियन में. ठीक है, कन्फर्म. अब इसके बाद बच्चों ये सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, यू आर गिवन एज अ होम वर्क. सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, ऑनेस्टली यू विल हैव टू अटेम्प्ट दीज 2 क्वेश्चन. ठीक है, कौन कौन? 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई. अब कल जो है हम लोग इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है, ठीक है, 3.2 जो इम्पोर्टेंट है. सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कम एट द डेफिनिट टाइम इंटरवल. ओके.